गाइज, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। देखो, टैरो कार्ड रीडिंग के क्लासेस चालू हो गए हैं। अगर आपको अभी लेना है तो अभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपको बाद में लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ग्रुप की लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाए, क्योंकि कभी कभी ऑफ़र चलते रहते हैं। अगर आपको अभी नहीं लेना है, बाद में लेना है, तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी। अगर आपको टैरो सीखना है तो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि आपको भी याद रहेगा। ओके, और चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स उनको लेके लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेके लोग क्या नोटिस कर रहे हैं। ओके, फूल की एनर्जी है भाई। सबसे फर्स्ट कार्ड फूल का आया है, डेविल। ओके ओके, एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स। भाई मेजर अरकाना के कार्ड निकले हैं, 6 ऑफ सॉर्ड्स। मेजर अरकाना के 3 कार्ड निकले हैं, वो भी स्टार्टिंग के ही। रीजनर्स गाइड में लोग मेरे व्यूवर्स के अंदर क्या चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 7 ऑफ कप्स। 7 की एनर्जी है। शायद आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो अभी के टाइम पे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो। ओके, और एक आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग भी दिख रही है। कुछ ना कुछ आप न्यू कर रहे हैं, अपने लाइफ का जीने का तरीका चेंज कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, खुश रह रहे हो। ओके, अभी तो मुझे जितना दिख रहा है मैं उतना बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, लोग आप में यही नोटिस कर रहे हैं कि भाई इसके अंदर एक मैडनेस आई है। मैडनेस मतलब एक ऐसा इंसान बन गए हो कि छोटी छोटी चीज़ों को आप शायद पहले बहुत सीरियस लेते थे। अगर कोई कुछ बोलता है तो आपके दिल पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा लगती थी, बट अब आप ना लोगों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हो। आप ज़्यादा लोगों को मतलब भाव देना पसंद नहीं कर रहे हो, फ्री रह रहे हो, अपने धुन में जी रहे हो, खुद के आसपास बाउंड्री सेट कर रहे हो, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, खुद के लिए खड़े रह रहे हो। अगर ये आपकी एनर्जी है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ रेड हार्ट कमेंट करना भूलना मत। ओके, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आपकी एनर्जी मैं कैच करती हूँ, आपसे रेजोनेट होती है रीडिंग, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मोटिवेशन फील होता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं सीरियसली बहुत अच्छा काम करती हूँ, आपको पसंद आता है मेरा काम, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट भेजना भूलना मत। ओके, फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? डेफिनेटली टाइम चेंज हो गया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स देखा नीचे, मतलब बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स। बस हो गया भाई, अब हम किसी से मतलब मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, मेरे लिए कोई कुछ मत करो। ओके, और जताओ भी मत कि आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो, करो भी मत। मैं खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं खुद के लिए कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आपकी ऐसी एनर्जी है, मेरे ऊपर ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, उपकार मत कीजिए। इस टाइप की आपकी थोड़ी एनर्जी बन गई है। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं अकेला ही ठीक हूँ, मैं अकेला मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसे आपकी एनर्जी है। टाइम चेंज हो गया है, लोगों को ऐसा लगता है, लोग आपके अंदर ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं। आप पहले बहुत ज़्यादा सीरियस थे या बहुत ज़्यादा ऐसे थे, बट आपकी एनर्जी चेंज हो गई है, या वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है। सॉरी, वाइस वर्सा मतलब कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कि पहले ना बहुत ज़्यादा आप इनमेच्योर थे, आप ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियस नहीं लेते थे, बट आप सीरियस ले रहे हो चीज़ों को। टाइम चेंज हो गया है, टाइम के साथ आप ना चीज़ों को समझ गए हो। वक्त ने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, ऐसा लग रहा है। ओके ओके, 7 ऑफ ओके, लोगों को ऐसा लग रहा है आप सेल्फिश हो गए हो। लोगों को ऐसा लग रहा है आप खुद के लिए देख रहे हो, खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, खुद को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, और खुद को मतलब परेशानी में नहीं डालोगे। अगर आप मतलब गिव अप की एनर्जी है। पहले ऐसा था कि आपने अगर किसी को बोला कि नहीं मैं तुम्हारे लिए करूँगा, मतलब ऐसी एनर्जी है। मैं जस्ट बताने की कोशिश करती हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ जाए कि अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, तो फिर कुछ भी हो जाए, आपको ऐसा लगता था कि भाई मैंने प्रॉमिस किया है, मुझे नहीं
नहीं तोड़ना है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे प्रॉमिस से मेरा ही बुरा हो रहा है तो मैं उस प्रॉमिस को नहीं निभाऊंगा, मैं उस प्रॉमिस को तोड़ दूंगा। मैं पहले खुद के बारे में सोच लेता हूँ, फिर बाद में दूसरों के बारे में सोचूंगा। अगर मैं ही खुश नहीं रहा तो मैं दूसरों को कहाँ से खुशियाँ दूंगा। तो आपकी थोड़ी सेल्फिश एनर्जी आई है। लोग यही नोटिस कर रहे हैं कि आप थोड़े सेल्फिश होते हुए दिख रहे हो, खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है। 7 3 बार 7 आया है। ओके, और किसी चीज़ को लेके भी आप फोकस्ड हो ऐसा भी लग रहा है। या लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप दिखा रहे हो कि आप मैच्योर हो गए हो। ओके, डेविल की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे डेविल की? ओके, 7 ऑफ कप्स भाई साहब, 7 की आज ना पूरा मतलब रीडिंग 7 नंबर से है। आप एक बार ना यूट्यूब पे जाके गूगल पे जाके 7 4 बार 7 आया है तो आप 7 की एनर्जी चेक करिए। आपके लिए कोई ना कोई डेफिनेटली मैसेज होगा उसमें। ओके, आपका कन्फ्यूजन, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप कंफ्यूज थे, आप स्टक थे, किसी चीज़ को लेके स्टक हो, कंफ्यूज हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका वो चीज़ ना ख़त्म होते हुए दिख रही है। ओके, लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने किसी चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़, जबकि आपके पास ऑप्शन है फिर भी आपने किसी एक ही चीज़ को बार बार मतलब रिपीट वही चीज़ें कर रहे थे। ऐसे भी एनर्जी आ रही है। आपके बारे में लोग यही सोच रहे हैं कि आपके पास है, चांस है, आप कुछ दूसरा चूज़ कर सकते हो। ये रिलेशन में हो सकता है, करियर में, कुछ भी हो सकता है। आपके पास चॉइसेस हैं बट आप ना बार बार गलत चीज़ को ही चूज़ कर रहे हो, गलत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, गलत चीज़ों को, गलत करियर को। और आप ना इस बार शायद कंफ्यूज हो रहे हो कुछ चीज़ को चूज़ करने से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज भी हो रहे हो क्योंकि ना आपको पता है आपके लिए सही क्या है बट आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो। इसके पीछे की वजह ये भी है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो, या मुझे वही चीज़ चाहिए, अगर वो चीज़ नहीं रहेगी तो मैं मुझे खुशी नहीं होगी या मैं नहीं जी पाऊँगा। इस तरह की आपकी थोड़ी एनर्जी दिख रही है। ओके, 7 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स? इस वजह से आप आपके लिए जो बेटर है वो भी आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, या आप ना किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा बंधे हुए हो। कोई फीलिंग हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, 7 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 2 कार्ड नहीं यूनिवर्स, एक ही कार्ड दीजिए। 7 ऑफ कप्स क्यों है? ओके, थैंक यू यूनिवर्स, एक ही कार्ड दिया। ओके, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं कि जो कन्फ्यूजन है, शायद बहुत सारे व्यूअर्स कंफ्यूज थे, स्टक थे, किसी चीज़ को लेकर अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। धीरे धीरे उस कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं, धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। आप किसी से गाइडेंस भी लेते हुए दिख रहे हो, अपने फ्रेंड लोगों से या किसी से, आप फ्रेंड लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो क्योंकि अकेले जब भी होते हो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हो, नेगेटिव होते हो। कहीं से मूव ऑन करने की एनर्जी दिख रही है, कहीं से शिफ्ट होने की एनर्जी दिख रही है, ट्रैवल भी कर सकते हो। ओके, या नेगेटिव माइंडसेट से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। ओके, एम्परर क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, लोग आप में यही चीज़ें नोटिस कर रहे हैं कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी आपके लाइफ में जिस वजह से कोई टावर मूवमेंट आया था या कोई भी वो लॉस हुआ था बहुत ज़्यादा, तो आपको ना लोगों के रियल फेस दिखे हैं या अपने पर आए, आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं, या आपको समझ में आया है कि जब आपका कुछ नहीं होता, मतलब आपके पास कुछ नहीं होता, तब लोग आपका किस तरह से यूज़ करते हैं या लोग आपका किस तरह से यूज़ करते हैं, लोग आपका फ़ायदा कैसे उठाते हैं। मतलब आपको ना पूरी तरह से मतलब चीज़ें समझ में आए हैं। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट डेफिनेटली हुआ है जिसके बाद आप ना बहुत ज़्यादा ऐसे हुए हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड बन गए हो। मतलब कम चीज़ों को कम एक्सप्रेस करना या बहुत सारी चीज़ों को अंदर ही दबा देना, शेयर नहीं करना, अकेले रहना, और आप ना पास की चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हो। अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन है, उसने अगर आपको परेशान किया है या उसकी वजह से आपको तकलीफ हुई है, तो आप उसके लिए कोई इमोशन ही फील नहीं करना चाह रहे हो। इस तरह की एनर्जी है। और आप ना ऐसे भी लोगों को दिखा रहे हो, अकेले रह रहे हो, खुद को परेशान भी कर रहे हो। ओके, अगर आप इस एनर्जी में हो तो मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, खुद को हील करने की ज़रूरत है अभी आपको। और पास में जो भी डिसीजन लिए हैं उसके लिए रिग्रेट फील मत कीजिए, आगे बढ़े, आपके लिए आगे खुद के ऊपर काम कीजिए। बहुत ज़्यादा स्टबर्न दिख रहे हो आप, अपने इमोशन को हाइड करते हुए दिख रहे हो, और उतना ही नॉलेजेबल और हार्ड वर्किंग पर्सन दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा एक स्टबर्न, एक पत्थर की तरह कि भाई नहीं हिलेगा, हम कितना भी कुछ क्यों ना करें बट ये नहीं हिलेगा। इस तरह की एनर्जी आ रही है। एम्प्रेस,
ट्रांस क्यों है यहाँ पे, द एम्प्रेस टावर। डेफिनेटली कोई ना कोई टावर मूवमेंट डेफिनेटली आपके लाइफ में हुआ है, जिस वजह से आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। बट यही टावर मूवमेंट है, यही चीज़ है जिसने आपको अपने लाइफ में बैलेंस लेके आया है। आप अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम किया है, आपके इंट्यूशन बहुत अच्छी हुई है, डिवाइन ने उस टाइम पे आपको प्रोटेक्ट किया है। लोगों को ऐसा लगता है कि डिवाइन की प्रोटेक्शन है आपके ऊपर। साथ में आप ना तभी लॉयल्टी का मतलब सीखे हो, या तभी लॉयल्टी क्या होती है, अपने कौन होते हैं, पराये कौन होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं इसी टावर मूवमेंट के बाद। और आपको समझ में आया है कि किसको अपने पास रखना है, किसको अपने दूर रखना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी चीज़ के बाद आप अपने लाइफ में ग्रोथ किया है, फाइनेंशियली ग्रोथ किया है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है उस चीज़ से, उस टावर मूवमेंट से। आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का चेंज आया है उस टावर मूवमेंट के बाद। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ गए हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो, बहुत सारी किताबें पढ़ी है आपने, शायद आपको किताब पढ़ने का शौक भी उसी टावर मूवमेंट के बाद आया है। आपको किताब पढ़ना अच्छा लगता है और आपको फाइनेंस कमाना बहुत अच्छा लगता है। आप अपने फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो लोगों को। लोग अभी आप में यही नोटिस कर रहे हो कि आप फाइनेंस भी कमा रहे हो और खुश भी रह रहे हो, आप खुश भी दिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप खुश नहीं हो, आप खुश भी दिख रहे हो। ओके, और साथ में अभी आपके पास, लोगों को ऐसा लगता है आपके पास बहुत कम लोग हैं और बहुत लॉयल लोग हैं। जितने भी लोग हैं आपके पास, एक तो बहुत कम ही है, एक दो है, एक या दो ही है, और वो भी बहुत ज़्यादा लॉयल है आपको लेके, बहुत ज़्यादा, मतलब वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप भीड़ को इकट्ठा नहीं करते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि ये डॉग दिख रहा है और डॉग ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये ना इस डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मतलब आप भी ना, कोई इंसान है, कोई लोग है आपके पास और वो आपके लिए लॉयल है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, या शायद आपके पास कोई डॉग भी हो सकता है। ओके, मैं फिर से चीज़ बताने चाहती हूँ कि मैंने टैरो क्लासेस चालू की है। अगर किसी को ज्वाइन करना है, टैरो क्लासेस सीखने हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, व्हाट्सएप का ग्रुप दिया है, आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आपको अभी सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। ओके, उफ भाई साहब अभी इतना बोला मतलब इतने फास्ट मैंने रीडिंग किया और फिर से वही बता रहा है। आप ना इमोशनली खुद को बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ऐसा लग रहा है, आप ऐसे फील कर रहे हो कि कोई लाइफ में डेफिनेटली आपका हार्ट टूटा है। एक किसी, कोई भी हो सकता है, बस एक्स लव वन पर्सन ही नहीं, कोई भी आपका रिलेटिव हो सकता है, भाई हो सकता है, भाभी हो सकती है, ननद जेठानी, कोई भी हो सकता है, जिसने आपका हार्ट बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। आपका मतलब आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा तोड़ा गया है और आपने उनके लिए बहुत कुछ किया था। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने अपने बच्चों को भी गंवाया है, मतलब उन्हें गुड न्यूज़ मिली थी और 1-2 मंथ में ही उनका बच्चा गिर गया, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो अगर इस तरह की, क्योंकि देखो 3 ऑफ ये सॉरी यहाँ पे हार्ट है और यहाँ पे आपको बेबी दिख रहे होंगे शायद। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपने अपनी बेबी गंवाई है या आपको गुड न्यूज़ नहीं मिल रही है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे, इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। अगर आप गुड न्यूज़ के वेट कर रहे हो और उस वजह से आपकी शादी बहुत दिन हुई है और अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, और हुआ भी तो गिर गया, अगर इस तरह के कंडीशन है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं मुझे। ओके, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ना बहुत, कोई माँ है जो बहुत रो रही है, बहुत गंदे तरीके से, मतलब माँ बनने के लिए रो रही है, मतलब माँ नहीं बनी है इस वजह से, या कुछ इस तरह की एनर्जी हुई, बहुत गंदी एनर्जी आई है भाई। ओके, बुरी। ओके, और आप ना ऐसा दिख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा अकेले अकेले रह रहे हो, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे कोई इमोशनली समझेगा भी नहीं, इस वजह से भी शायद आप किसी को बता नहीं पा रहे हो। 5 ऑफ कप्स क्यों है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो लोग आप में ये चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, आपने गलत डिसीजन लिया है, आपको उस चीज़ का रिग्रेट है, आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं कि आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन लिए। बट आपको ऐसा भी लगता है कि भाई उस गलत डिसीजन की वजह से ही आज मेरे लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही है ना, तो उस वजह से ही हो रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली आप खुश हो, फाइनेंशियली आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। ओके,
और आप ना अपने बहुत ज़्यादा मेच्योर इंसान दिख रहे हो। शायद आप मेकअप आर्टिस्ट भी हो सकते हो। आपको मेकअप, आपने पार्लर वार्लर किया है कुछ इस तरह का, आपको मेकअप करना आता है, मेकअप आर्टिस्ट हो आप, कुछ इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। और आप अच्छा खासा फाइनेंस कमा रहे हो। ओके, तो उस चीज़ के बारे में लोगों को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, दिमाग से चलने वाले इंसान हो। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि कौन सी चीज़ को किस तरह से डील करनी है। आप बहुत अच्छे से चीज़ों को डील करते हो या मैनेज करते हो, इस तरह की भी एनर्जी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? ओके, देखो आप कहीं से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज़ का फाउंडेशन क्रिएट करने में लगे हो। कोई चीज़ है, कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपने लाइफ में, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो और बहुत अच्छे से बहुत अच्छा फाउंडेशन क्रिएट करना चाह रहे हो। इस वजह से आप में कोई चीज़ें हैं जिसे मूव ऑन करना चाह रहे हो या आगे बढ़ना चाह रहे हो। बट आप अपना आप आगे तो बढ़ रहे हो, बट बैगेज ना आप वही साथ लेके कैरी कर रहे हो। तो आपको अपना बैगेज को छोड़ देना है, पास को भूल जाना है, खुद को हील करना है। ओके, स्पिरिचुअली डेफिनेटली आप स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ कर रहे हो। आपके स्पिरिचुअली मतलब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। साथ में मुझे ऐसे भी लग रहा है अभी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, शायद न्यू मून के वजह से, या हाँ न्यू मून ही अभी गया ना, तो न्यू मून के वजह से शायद है। फुल मून तक मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी थोड़ी मतलब आप थोड़ा मतलब अंदर से मतलब अच्छा जाएगा, बट आपको कभी कभी बीच में ना अच्छी वाइब नहीं आएगी। मतलब अचानक से सैड हो जाओगे, अचानक से आपको भी पता नहीं चल रहा है कि क्यों मैं ऐसी हो रही हूँ या हो रहा हूँ। ओके, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कोई टैरो कार्ड रीड सीख रहा है या सीखने के बारे में सोच रहा है, या ऑलरेडी आप टैरो कार्ड रीडर हो, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, या आप मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, या आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, या आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गए हो, आपको सही गलत का डिफरेंस समझ में आ रहा है और साथ में आप बहुत ज़्यादा साइलेंट भी हो रहे हो। आपकी अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इन दिनों, और आप ना बहुत ज़्यादा कम बात करते हो बट बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बात करते हो, ऐसा लोगों को लगता है। बहुत ज़्यादा कोल्डनेस आई है आपको, पहले जैसा किसी चीज़ में मन नहीं कर रहा है शायद घूमने का फिरने का, इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ गाइड में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, साइड में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, अभी शायद आप हैंगमैन की सिचुएशन में हो सकते हो। डेफिनेटली आपको ना डिवाइन के ऊपर चीज़ें सरेंडर करनी है। शायद चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही है, आप एक्शन भी ले रहे हो तो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। आपको अभी टीम वर्क करने की ज़रूरत है, जितना हो सके टीम वर्क करो, अकेले ज़्यादा मत रहना। और अगर किसी की हेल्प ले सकते हो तो हेल्प ले लीजिए, अगर कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो चीज़ें डिवाइन के ऊपर सरेंडर कीजिए। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ में, एंजाइटी फील होती है, नाइट के टाइम पे आपको नींद नहीं आती है, आप परेशान होते हो, जल्दी सो नहीं पाते हो। तो आपको आपका मतलब उस टाइम पे ना मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आई ना कि आपको रात में नींद नहीं आ रही है, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना चालू करो। जैसे 10-15 मिनट टहलने जाओ, या बुक रीड करो, या पेंटिंग करो। आपको जो भी चीज़ आपको जो भी अंदर से खुश करती है वो चीज़ रात के समय जब आपको लगे ना आप बोर हो रहे हो तब, या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो तब ये चीज़ें कर देना। ओके, और आपको ऐसे बोला जा रहा है कि आप ना एक्शन ले रहे हो, कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, या किसी को फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप ना किसी 2 चीज़ों में जगल कर रहे हो आने वाले टाइम में, और आप उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। खास करके अगर आपकी पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ, अगर आप जॉब कर रहे हो, खास करके लेडीज़ लोग जॉब कर रहे हैं, तो आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, और आपके डायरेक्शन थोड़ी गलत है। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, बहुत ज़्यादा सब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हो, बट आप गलत जगह शायद आप टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, आप पहले अपने थॉट को क्लियर कीजिए और आप अपने लाइफ में स्टेप लीजिए। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। ओके 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 ओके
ओके तो आपकी किसी के साथ आर्गुमेंट हो सकती है, या आप जो चीज़ कर रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ओके, या आपके फैमिली के साथ आपके आर्गुमेंट हो सकती है। कहीं पे तो आपके थॉट ना क्रॉस होते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप ना अपने मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे इनफ नहीं मिला है, मैं जितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ या जितनी चीज़ें कर रहा हूँ, टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं, बट मुझे रिटर्न में उतना नहीं मिल रहा है जितना मुझे मिलना चाहिए। बट आपको बोला जा रहा है कि आपका जो भी गोल है मैनिफेस्ट कीजिए, आप बहुत ज़्यादा नियर है, स्लोली स्लोली मिलेगा बट डेफिनेटली आपको मिलेगा। अभी मतलब आप आपके पास हर एक रिसोर्सेस है, बस आपको बोला जा रहा है एक्शन लीजिए। ओके, आपके पास जो रिसोर्सेस है उसे अवेलेबल मतलब उसे यूज़ करके आप एक्शन लीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है और इस टाइम पे आपका नाम फेम सक्सेस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। 2026 आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि सन 1 नंबर है और ये कार्ड मुझे बार बार अपनी एनर्जी दे रहा है, तो मतलब अपने तरफ खींच रहा है। तो मैं ये बोलूँगी क्योंकि 1 नंबर है और 2026 भी 1 पे आता है, तो मैं ये बोलूँगी कि आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है आपका नाम फेम बनाने के लिए। ओके, तो कुछ न्यू करना है तो प्लीज़ 2026 में ज़रूर कीजिए। ओके, और आपके पास कन्फ्यूजन हो सकता है, आपके पास ऑप्शन बढ़ सकते हैं, आप नेगेटिव माइंडसेट में जा सकते हो। तो जो भी आपको चूज़ करना है या आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, एक बार उसके बारे में अच्छे से सोच लीजिए। ओके, आपके लिए पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है और जितना हो सके आप देखो पेशेंस रखना है, सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, पेशेंस रखना है, बट आपको ना एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे और जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उसे ख़त्म होने दीजिए और आप अपने लाइफ में आगे बढ़े। एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को, चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, आपके लिए वही सही रहेगा कि आपने चेंजेस को एक्सेप्ट करें, क्योंकि बहुत लोग ना चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इस वजह से लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम को उन्हें दिक्कत होती है। तो जितना हो सके जल्दी चेंजेस को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, थी रीडिंग वीडियो अगर अच्छी लगे, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, बाय।